जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। अभी प्रेम से बोलिए विनायक जी की जय हो। आज आप सभी सुनेंगे विनायकी चतुर्थी की व्रत कथा। कथा इस प्रकार से है। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वे घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज है, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने के वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। सभी प्रेम से बोले विनायक जी की जय हो। विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। किसी समय नर्मदा नदी के तट पर माता पार्वती और भगवान शिव चौपर खेल का आनंद ले रहे थे। खेल में निर्णायक की भूमिका के लिए भगवान शिव ने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उस बालक को आदेश दिया कि वह विजेता का फैसला करेगा। माता पार्वती और शिव खेल में व्यस्त हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव के बीच में 3 बार चौपर का खेल हुआ, जिसमें माता पार्वती जीत गई। लेकिन बालक ने भगवान शिव को विजेता घोषित कर दिया। बालक के फैसले पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया, जिसके बाद बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगते हुए कहा कि भूलवश हो गया, जिस पर माता पार्वती ने कह दिया कि दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। हालांकि माता पार्वती ने बालक को श्राप से मुक्ति के उपाय बताए। बालक द्वारा माता पार्वती से श्राप मुक्ति का उपाय पूछने पर उन्होंने कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएगी, तब उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, जिसके बाद श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। वह बालक कई वर्षों तक श्राप से जूझता रहा। एक दिन
भगवान गणेश की पूजा करने के लिए नाक करने आए, जिससे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी और सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करने लगा। कहते हैं कि बालक की भक्ति को देखकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और उससे वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान गणेश के आशीर्वाद से वह बालक श्राप से मुक्त हो गया, जिसके बाद वह बालक माता पार्वती और शिव से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचा। कहते हैं कि जब बालक भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक गणेश व्रत किया, जिसके बाद माता पार्वती की शिव के प्रति नाराजगी दूर हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती को गणेश व्रत की विधि और महिमा के बारे में बताया। सभी प्रेम से बोले गणेश जी की जय हो। कथा यहीं पर समाप्त हुई। धन्यवाद।